खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। क्या अयोध्या पर फाइनल फैसला अब जल्द आ जाएगा? आज देश की सबसे बड़ी अदालत में देश के सबसे बड़े मामले पर 3 में से 2 जजों के बहुमत से जो फैसला हुआ उसने देश में यह उम्मीद जरूर जगा दी। आज अदालत ने यह साफ कर दिया कि 29 अक्टूबर से राम मंदिर के मेन केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज का फैसला एक तरह से दोनों पक्षों के लिए बैलेंस्ड खबरें लेकर आया। पहले तो अदालत ने यह साफ कर दिया कि मस्जिद में नमाज पर 1994 के इस्माइल फारूकी केस में जो फैसला हुआ था उस पर दोबारा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि मस्जिद में नमाज इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। यह साफ कर दिया गया कि पुराने फैसले को बड़ी बेंच के पास नहीं भेजा जाएगा। लेकिन साथ ही अदालत ने यह भी कह दिया कि 1994 के फारूकी केस के फैसले का मेन केस यानी टाइटल सूट से कोई वास्ता नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब अयोध्या पर जल्द फैसला तय माना जाए? आज इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े 1994 के इस्माइल फारूकी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को अपना फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट के 1994 के फैसले को बरकरार रखा गया है। जजों के मुताबिक अब ये फैसला बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की क़यादत वाली 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस अशोक भूषण ने अपना और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का फैसला पढ़कर सुनाया, जबकि जस्टिस नजीर ने अपना फैसला अलहदा से पढ़ा। जस्टिस अशोक भूषण और चीफ जस्टिस ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने से इनकार कर दिया, जबकि जस्टिस अब्दुल नजीर ने बड़ी बेंच को भेजने की वकालत की। जस्टिस भूषण ने अपना और चीफ जस्टिस अशोक दीपक मिश्रा का फैसला पढ़ते हुए कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1994 का जो फैसला आया था हमें इसको समझने की जरूरत है। जस्टिस भूषण ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हर फैसला मुख्तलिफ हालात में होता है। उन्होंने कहा कि जो 1994 का फैसला था हमें इसे समझने की जरूरत है। जो पिछला फैसला था वो सिर्फ हुसूल जमीन के हिसाब से दिया गया था। न्यायाधीशों की खंडपीठ ने निर्णय दिया था 1994 में कि मस्जिद को सरकार अपने हाथ में ले सकती है, मस्जिद को हटा सकती है, तोड़ सकती है, सरकार तोड़ सकती है, भीड़ नहीं तोड़ सकती है बट सरकार तोड़ सकती है। अब वो हट गया है, अब रास्ता साफ हो गया है, राम मंदिर पक्का बनेगा। दोनों जजों के फैसले से जस्टिस नजीर ने अदम इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि वो साथी जजों की दलीलों से मुत्तफिक नहीं है। जस्टिस नजीर ने कहा कि सन 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था, वो 1994 के फैसले से ही मुतासिर था। इसका मतलब ये हुआ कि इस मामले को लार्जर बेंच में ही जाना चाहिए था। जो हम लोगों ने चैलेंज किया था कि उस जजमेंट का असर जो है वो इम्प्रूव जजमेंट में आया था और उसको लार्जर बेंच को रेफर होना चाहिए, वो मैटर को 7 जजेस के पास जाना चाहिए था। ये हम लोगों का व्यू था, हम लोगों ने कैनवस किया था। तो उन्होंने ये कहा है, उन्होंने क्लैरिफाई किया, उन्होंने इंटरप्रेट किया उस जजमेंट को और कहा कि जो भी ऑब्जर्वेशन आया था वेदर के एसेंशियलिटी ऑफ मॉस्क और जो भी बातें थी वो सारी की सारी एक्विजिशन रिलेटेड थी, क्योंकि स्टेट को सॉवरन पावर है टू एक्वायर ए मॉस्क, a temple, a church or a gurdwara, and it has got nothing to do with the title suit which was heard by the High Court. Justice Nazir has given a minority view. उनका 2 बात कहना था कि इस्माइल फारूकी जजमेंट ने जो जो बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को नज़रअंदाज करके और एसेंशियलिटी और इंटेग्रलिटी को बगैर टेस्ट किए जो पैरा 78 और 82 में दिया था वो गलत फैसला था और उसको लार्जर बेंच को रेफर होना चाहिए था। वाज़ेह है कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने इस्माइल फारूकी केस में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में जूं का तू मौक़िफ़ बरकरार रखने की हिदायत दी थी ताकि हिंदू पूजा कर सकें। बेंच ने यह भी कहा था कि मस्जिद में नमाज की अदायगी इस्लाम का लाजमी जुज़्व नहीं है। सन 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुतनाज़ा ज़मीन का 1/3 हिंदुओं को, 1/3 मुसलमानों को, 1/3 रामलला को देने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट पर 29 अक्टूबर से समाअत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोई क्या ये मान लिया जाए कि अब अयोध्या मामले पर फैसला आना वो भी जल्दी तय है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। चक्रपाणी महाराज, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं।
थोड़ी देर में नजर आएंगे। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, हमारे साथ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही साथ अशोक सिन्हा साहब, जो कि आरएसएस के थिंकर हैं, आरएसएस विचारक हैं, वो हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग वर्मा साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही साथ जस्टिस सीबी पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से, जो कि फॉर्मर जज हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब अब लगता है हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। अश्विनी जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आज के फैसले का लबोलुआब क्या निकाला यह जा सकता है कि अब फाइनल फैसला आ जाएगा जल्द ही, अब देर नहीं होगी। समीर भाई, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मुकदमा चल रहा है, इसमें एक पक्ष की तरफ से मैं भी हूं, इसमें वकील हूं जी। अब आज जो फैसला आया है, इसका जो सबसे मोटा मोटा जो आपके दर्शकों के जानने के लिए जरूरी है, अब इसका मुझे लगता है कि अगले 4 महीने के अंदर इसका जजमेंट आ जाएगा। वो मैं क्यों कह रहा हूं, जितनी डिले टैक्टिस थी वो दूर कर दी गई है आज। हाँ, सारी डिले टैक्टिस दूर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत स्पष्ट रूप से कहा, एक दलील दी जा रही थी 1994 के फारूकी केस के बारे में, कहा जा रहा था 24 साल के बाद वो केस लोगों को याद आया कि अरे 24 साल पहले तो ये हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उस फैसले, ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, ये टोटली एज ए सूट टाइटल डिसाइड हुआ है, एविडेंस के आधार पर डिसाइड हुआ है, गवाहों के बयान के आधार पर डिसाइड हुआ है। इसका कोई संवैधानिक या राइट टू प्रे या राइट टू लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट ने जो डिसाइड किया उसी को हम यहां देखेंगे। इस पूरे विषय को हम कोई धार्मिक मान्यता, धार्मिक आजादी या राइट टू प्रे के आधार पर नहीं हम इसको डील करेंगे, इसलिए इसमें संविधान पीठ की जरूरत नहीं होती है। एक बात मैं आपके दर्शकों को और बता दूं, आज सुबह से कुछ लोग एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि साहब वो 3 तलाक वाला मामला आपने 5 जजों को भेज दिया, आपने ये वाला विषय 5 को भेज दिया, अभी खतना वाला मामला आपने 5 को विषय दिया, इसको भी आप 5 को भेजो। तो दिक्कत क्या होती है कि कुछ बड़े चालाक टाइप के लोग हैं जिनको इनफैक्ट फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, संविधान के बिल्कुल बारे में उनको बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन वो अपनी सेखी बघाड़ते हैं। एक बात मैं बता दूं, संविधान पीठ तब बनाई जाती है जब कोई संवैधानिक विषय हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इसको हम संवैधानिक आधार पर नहीं देखेंगे, इसको हम सिंपल एक जमीन के टुकड़े के आधार पर देखेंगे। जब जमीन का मामला डिसाइड होता है, वो सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस एक्ट और इस पे अपनी जो प्रोविजन है इस पे डिसाइड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच तब बनाई जाती है तो ये बड़ी जब साफ हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन हो कि आस्था कोई मुद्दा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ मामला है, ये टाइटल सूट है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें किसका मालिकाना हक है वो हम देखेंगे, और ये भी कहा है अपने आज के ऑर्डर में, कृपया आप लोग लेफ्ट राइट मत जाइए, इधर उधर की बहस मत करिए, केवल हमें यह बताइए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें क्या कमी है, यही आप दोनों लोग बताइए। ठीक है। मौलाना रशीदी, क्या ये जो कोशिश थी कि 1994 के फैसले की याद दिलाना और ये कहना कि भाई उसको पहले आपको रिव्यू करना चाहिए, लार्जर बेंच के पास भेजना चाहिए, ये सारी तरकीबें क्या मामले को अटकाने लटकाने के लिए थी क्या? नहीं समीर भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये जो लोग आज अपनी बगले बजा रहे हैं कि साहब हम जीत गए और ये हार गए, ये खुद फरेबी का शिकार हैं या जानबूझकर अपने वोटरों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि मुस्लिम फरीक जो सुप्रीम कोर्ट गया है जी, और जिस पर आज ये फैसला आया है, इससे मुसलमान बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं उनका पक्ष मजबूत हुआ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर इस बात को कहा है कि ये मामला टाइटल सूट है, आस्था का मामला नहीं है। कहीं ऐसा ना होता जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस्माइल फारूकी के मामले को लेकर एक जजमेंट दे दिया था और हमारी उस जगह को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। आज भी कहीं वो मामला ना हो जाता, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल फाइनल हो गया। इसमें जीत इन लोगों की नहीं, जीत इसमें
मुस्लिम पक्ष की है। इसमें जीत मुस्लिम पक्ष की, मुस्लिम पक्ष की इसे ऐसे देख रहे हैं? बिल्कुल मुस्लिम पक्ष की जीत हाँ। है। और नहीं, इसलिए कहा जा रहा था ना, इसलिए कहा जा रहा था कि अगर 1994 में जो फैसला हुआ इस्माइल फारूकी केस में कि भाई मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है, उस फैसले में कहा गया नहीं है। अगर उस पर विचार होता, दोबारा माथापच्ची होती, तो फिर और वक्त लगता और लंबी लंबी तारीखें पड़ती। वो अब नहीं होगा, इसलिए अब तुरंत फैसला आएगा। इसलिए वो अपनी जीत बता रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं, और सभी पक्ष बता रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि उस फैसले से मुतासिर होकर जो उस जगह को 3 जगह डिवाइड कर दिया गया था, एक पंचायती फैसला था ये कोर्ट का फैसला। दोनों अलग अलग बातें हैं ना। नहीं, एक ये इस्माइल फारूकी केस का फैसला क्या था? वो तो ये था कि भाई मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। उस पर मोहर लगा दी ना सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर मोहर लगा दी ना। सुनिए, यही फैसला था। इसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस जमीन को, चूंकि मस्जिद नमाज का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको मस्जिद न मानकर इस जगह को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आज सवाल ये नहीं, तो उस वक्त अगर आप देखते, उस वक्त मामला ये नहीं था। उस वक्त मामला था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का, लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला न करते हुए उस जगह को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आज मुस्लिम पक्षकार जो सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट जो दिया है, ये दरअसल इस बात की गवाही है कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइटल सूट है। हम सिर्फ शवाहिद की बुनियाद पर, सबूतों की बुनियाद पर इस जगह को ये तय करेंगे कि ये जगह समीर भाई, सुन लीजिए 1 मिनट अश्विनी उपाध्याय जी, मैं बोला नहीं बिल्कुल भी, मेरी बात सुनिए। समीर भाई जल्दी से जी एक बार सुन तो लीजिए। आप बार-बार फिर से वही गलती कर रहे हैं ना कि सिर्फ इस जगह हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा हुआ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा हुआ है, हम इस्माइल फारूकी के बेस नहीं बना रहे। राम मंदिर का इससे कोई लेना देना नहीं है, बाबरी मस्जिद का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं साफ कर दूं इस बात को। ठीक है, ठीक है। अश्विनी उपाध्याय साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मेरी बात पूरी हो तो गई ना, पूरी बात हो गई आपकी जी। ये जो हिंदुओं में एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये राम मंदिर पर फैसला आ गया, राम मंदिर का मामला साफ हो गया, ये ऐसा है ही नहीं। ठीक है, राम मंदिर से इस फैसले का कोई लेना देना। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी जल्दी से रिएक्ट कीजिए, 30 सेकंड सिर्फ, उसके बाद चक्रपाणी महाराज। हाँ समीर भाई दिक्कत यही होती है जब आपकी डिबेट होती है और कितने सारे देशों में देखा जाता है। मैं फिर से ही निवेदन करूंगा, अगर जिस व्यक्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नहीं पढ़ा है तो कृपया कमेंट न करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट ने बहुत स्पष्ट कहा हुआ है, हम इस मामले को टाइटल सूट डिसाइड कर रहे हैं। इस मामले को एएसआई का जो एविडेंस था और बाकी और एविडेंस थे उसके आधार पर डिसाइड कर रहे हैं। इसमें इस्माइल फारूकी का केस का कोई लेना देना नहीं है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के पैरे को, जो पैरा था, उसको फिर से पढ़ा कोर्ट में कि देखिए भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट तो पहले कह चुका है, हम इसको एविडेंस पे आधार पर डिसाइड कर रहे हैं, तो आप फिर इस्माइल फारूकी को क्यों मांग रहे हो? ये रिव्यू मेरे देश का हिंदू बेचारा इतना सीधा साधा है कि तुम्हारे जुमलों में आ जाता है। ठीक है रशीदी साहब, एक एक करके सबकी बात सुन लेते हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट। चक्रपाणी महाराज, आपको क्या लगता है आज के इस फैसले के बाद क्या उम्मीद बढ़ती है हिंदू पक्ष की? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं समीर जी, ध्यान आपको दिलाना चाहता हूं, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा जब निर्णय आना था, उस समय भी जब निर्णय आने के कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने एप्लीकेशन लगा दिया कि चूंकि एक जज शर्मा जी थे वो रिटायर होने वाले थे, तो ये कहा गया कि जी ये रिटायर होने वाले, इसके बाद निर्णय सुनाया जाए। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया कि अगर जो ये रिटायर हो गए और तब तो फिर 50 साल तक सुनवाई हो गई तो हो जाएगी। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि नहीं, इसको आप तत्काल अभी सुनाया जाए जब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है तो। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने अपनी निर्णय सुनाया था और उसमें तीनों जजों ने इस बात को माना, रामलला को तीनों जजों ने मान लिया और निर्विवादित किया। लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम पक्षकारों को एक टुकड़ा दिया गया, जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील की और अपील ये कहा गया कि ये जजमेंट हम मांगने गए थे, जो रशीदी साहब भी कह रहे थे कि निर्णय नहीं, पंचायती निर्णय था, उसको हमने भी कहा कि ये हम जजमेंट मांगने गए थे, सेटलमेंट नहीं मांगने गए थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेटलमेंट कर दिया, जबकि तीनों जजों ने माना था कि रामलला निर्विवादित है, उसके बावजूद भी कर दिया। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ मैं आपका उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उस समय भी अड़ंगेबाजी की गई, अब सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई और आज का जो निर्णय है ये एक अड़ंगाबाजी था।
ये अड़ंगेबाजी लोगों ने किया। आप देखो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 8 साल के बाद सुनवाई पे आता है और उसके बाद एक कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी खड़े होकर कहते हैं 2019 के बाद सुनवाई हो। अरे कमाल की बात है, 8 साल तक हो गए और पहले 50 साल बीत गए, उसके में आकर के चुनाव से क्या लेना देना, और चुनाव तो सालों भर चलता रहेगा। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, तो आप जानते हैं ना कि बीजेपी ये तो आप जानते हैं आपके लिए जाता है क्या लेना देना, किसी को जाता है, चुनाव से सारा लेना देना है। ये तो आप बात मानेंगे ना कि किस तरह से इस मुद्दे का सियासत में इस्तेमाल हुआ है। देखिए नहीं, इससे बड़ा कौन इनकार कर सकता है। कितनी डिबेटों में आप हमारे साथ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं बीजेपी को कोसा है, और आज कहीं ना कहीं आप उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जी बोलिए महाराज। समीर जी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे रामायण में एक है कि जहां जब यज्ञ योग मुनि करही तह मारी सुबाहु डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। तो उसी प्रकार से जब जब राम जन्मभूमि का निर्णय आने लगता है या कुछ सुनवाई होने लगता है, उसमें अड़ंगा डालने वाले अनेक असुर टाइप के नकारात्मक लोग आते हैं और अड़ंगा डालते हैं। ये आज का निर्णय अड़ंगेबाजी था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या सत्ता की ये श्रेय लेना चाहे कि बीजेपी की वजह से हो रहा है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का विवेक था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और पिछली बार भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। बल्कि जो आप रशीदी जी कह रहे हैं कि हिंदू समाज बड़ा भोला, बिल्कुल भोला वाला है और हम खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने सोचा था कानून बनेगा, अध्यादेश आएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर करना तो माननीय कोर्ट को ही पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आप ये समझ, लेकिन कोर्ट अच्छी दिशा में जा रहा है और हम चाहते हैं कि इस पे हम सब मिलकर के, और मुस्लिम समाज और मुस्लिम पक्षकारों से भी कहते हैं कि इतिहास बनाने की आवश्यकता है। हम लोग आकर के मिल बैठ करके और राम मंदिर के लिए कुछ करें तो पूरे विश्व में एक इतिहास कायम होगा धार्मिक एकता और अखंडता का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जस्टिस सीबी पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर जज हैं। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो 1994 वाले मसले को एक बार फिर से रिव्यू करने की बात की गई थी, ये दरअसल अटकाने की कोशिश थी, अड़ंगेबाजी की कोशिश की गई थी ताकि ये मामला और लटक जाए, जिसको आज खत्म कर दिया उन तमाम पॉसिबिलिटीज को अदालत? अड़ंगे की बात थी, बल्कि देखिए समीर जी, अगर अड़ंगेबाजी ही नहीं थी, अगर वो बात मान ली जाती तो पूरे इस मुकदमे का दिशा ही बदल जाता। ये जो अगर मान के ये होता कि ये जो राइट है ये मस्जिद का हर धर्म से जुड़ा हुआ मस्जिद, अगर ये तय होता कि धर्म से उसका एसेंशियलिटी है, धर्म का पार्ट है, तो फिर ये मामला इस तरह नहीं तय होता। फिर तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाता ही जाता, फिर वो फंडामेंटल राइट उठते, फिर वहाँ हिंदुओं का भी बहस होती कि साहब हमारा भी राम जन्मभूमि, हमारा जो मंदिर है वो भी हमारे धर्म का पार्ट है और ये मंदिर हमको मिलना चाहिए। फिर ये बहस होती है कि मुस्लिमों के कि हमारा ये मस्जिद है, मेरे धर्म का अंग है तो मुझे मिलना चाहिए। तो पूरे बहस जो है, जो अब जितना हाई कोर्ट ने जो एक्सरसाइज किया था वो सब बेमतलब हो जाता, फिर वो एविडेंस की बात ही नहीं रह जाती, फिर तो अपने मौलिक अधिकारों की बात हो जाती है और मौलिक अधिकारों की बहस होती है और उस बहस किस दिशा में जाता है ये कोई नहीं कह सकता है। तो ये तो वो एक सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मुकदमे को जो भटकने की जो रास्ते हैं, उस भटकाव से मैं निकला फैसला क्या, वो भटकाव की जो दिशा हो जाती, जो कि हाईकोर्ट में कुछ नहीं हो। हाईकोर्ट ने तो उसको देखिए ये जानने इसको एक स्पेशल एक्ट को कोर्ट बना के इस मामले को तय किया गया। स्पेशल कोर्ट में सिविल पावर दिया गया कि सिविल की तरह से इस मुकदमे को तय किया जाएगा। 3 जजेस ने एज ए सिविल कोर्ट इन्होंने तय किया और इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइड किया गया कि इस फैसले के खिलाफ कुछ भी होता है तो अपील प्रोवाइड होगी। और यहाँ सालों तक एविडेंस कलेक्ट हुआ। जहां फंडामेंटल राइट इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं वहां कोई एविडेंस तो कलेक्ट होता नहीं है, वहां तो रिट के हिसाब से मुकदमे चलते हैं और उसमें एविडेंस का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर मुकदमा होता है, उसमें बहस होता है। ये सारा मुकदमा जब एविडेंस पे चला तो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को उठना चाहिए नहीं था, क्योंकि इसलिए नहीं उठना चाहिए था कि सिविल सूट के अपील में गया मामला, तो फिर अपील के दायरे में। लेकिन पांडे जी, अगर मान लीजिए, सपोज ये किया जाए कि भाई अगर ये मान लिया जाता कि इंटीग्रल पार्ट इस्लाम का है मस्जिद में नमाज पढ़ना, तो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जा सकता था फिर यह मामला? जाता ही और दूसरे ढंग की बहस होती, ये सारा एविडेंस की बहस नहीं होती। फिर तो अगर वो तय होता कि ये इतना तय हो जाता कि ये मस्जिद है तो ये अहम बात है। और उसी तरह हिंदुओं का भी होता है कि राम जन्मभूमि है
तो राम जन्मभूमि और ये होता तो फिर दोनों के राइट हैं, दोनों के धार्मिक अधिकार हैं, तो हम धार्मिक अधिकारों को कैसे बैलेंस करें? तो फिर धार्मिक दो कम्युनिटी अपने धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ रही है, तो उसको बैलेंस कैसे करें, इस पर बहस होती। फिर ये डिस्प्यूट और किसका कौन गवाह है और किसका हक है, किसका मालिकाना हक है, ये सब तो बातें एक किनारे दरकिनार हो जाती ना। तो इसीलिए एक बड़ा अहम फैसला आज वो आगे के जो सारे डिस्प्यूट थे उसको रिजॉल्व कर दिया। अब एक सिविल सूट की तरह से अपील की तरह से आपने अपनी बात कह दी, उन्होंने अपना पॉइंट रखा है, मुझे लगता है उस पॉइंट में भी बड़ा दम है। ठीक है, नहीं, बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, उनका बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है, तो इसलिए एकदम से उनकी बात को खारिज नहीं आप कर सकते हैं। अशोक सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं आरएसएस का पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। अशोक सिन्हा जी, उमा भारती का आज एक बयान है, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, मैं वो कोट करके पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि आज हमारा अपराध भी धर्म में बदल गया, पुण्य में बदल गया, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मंदिर के अलावा और कुछ बनने की स्थिति आ नहीं सकती, उस स्थिति को निर्मित हमने कर दिया। मतलब आज अभी यह कहा जा रहा है कि बस ये ऐसा लग रहा है कि अब जल्दी फैसला आ जाएगा और अभी से क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, यानी जमकर इस मुद्दे पर सियासत होने वाली है। यह साबित होता है इस बयान से, पूरी तैयारी है इसको भुनाने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस विषय को राजनीति से में घसीटना ही नहीं चाहता। यह राष्ट्र नीति का प्रश्न है, राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, और एक बहुत अच्छा अवसर है हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए कि वह आपस में मिलकर के इस मंदिर का निर्माण करें और अगली होली हिंदू मुसलमान दोनों वहां खेलें, क्योंकि देश के विकास के लिए शांति बहुत आवश्यक है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ लगी हैं और पूरी दुनिया चाहती है कि भारत की जो जीडीपी की दर है, जो विकास की दर है, वह तेजी से बढ़ रही है, उभरता देश है। तो ऐसे समय पे हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर अगर यहाँ शांति स्थापित करें तो यह बेहतर होगा। जहां पर इस्लाम धर्म ने जन्म लिया, अरब में सैकड़ों मस्जिद तोड़ दिए गए यह विषय लेकर के कि विकास होना है, सड़क बनना है। यहां तक कि मोहम्मद साहब जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते थे वो मस्जिद ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह लगा दी गई। तो वहां जबकि वो वहीं इस्लाम ने जन्म लिया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। और कोई इस विषय का अगर कहीं पर वहां के काबा के इमाम ने जो विरोध किया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो आप देखिए जरा सा कि जहां पर इस्लाम ने जन्म लिया वहां तो शांति बनी हुई है, वहां विकास के लिए सब कुछ किया जा रहा है। परंतु भारत एक ऐसा मुल्क है जहां मुसलमानों के 72 फिरके शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। वहां पर कुछ लोग ऐसे मुट्ठी भर लोग, मैं कहता हूं कि भारत का मुसलमान प्रभु राम को इमामे हिंद मानता है और वह भली प्रकार से प्रभु राम के महत्व को जानता है। और जब रामायण सीरियल चलता था इस देश में तो पाकिस्तान तक में देखा जाता था। तो सभी इसके साथ है, राम मंदिर बनने के पक्ष में है, मगर जिनकी सियासत है और जिनकी रोजी रोटी है वो इसके विरोध में है। मैं ऐसा मानता हूं। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी आपने पॉजिटिव बातें की और पॉजिटिव बातें हमें करने चाहिए, हमें एकता का संदेश देना चाहिए। लेकिन आप इस बात को भुलाकर नहीं देख सकते ना कि 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, किस तरह से एक बाबरी ढांचे को, बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना, अल्टीमेटली उससे हमें जोड़कर देखना पड़ेगा। इसलिए आज ऐसे हालात आए, वरना मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई हालात पैदा भी होते राम जन्मभूमि को लेकर। देश के संस्कृति पर एक धब्बा था और उसे मिटा दिया गया। इस देश की संस्कृति पर एक धब्बा था, वह आक्रमणकारी के द्वारा बनाया गया था, जिसके खानदान अब आकर के माफी मांग रही है। मीर बाकी का खानदान वापस आके माफी मांग रहा है। अनुराग ने कहा कि भाई 6 महीने में ये फैसला आ जाएगा। आज बीजेपी के तमाम नेताओं ने ये दावा किया कि भाई अब फैसला आ जाएगा और राम मंदिर के पक्ष में भी आएगा। बहुत सारे नेता तो खुले तौर पर इस बात को कहते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर 2019 से पहले एक बड़ा मुद्दा सियासत के लिए, जिस पर इलेक्शंस जीते और लड़े या जीते जाएंगे, क्या माना जाए? देखिए, अगर आप 1992 के पहले भाजपा के अस्तित्व को देखें और 1992 के बाद के भाजपा के अस्तित्व को देखें तो जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। अगर एक
उस हम डायरेक्शन में जाते हैं, बात करते हैं कि जी इस मुद्दे का हल आना है, दोनों पक्षों में सहमति बननी है या कोर्ट से डिसीजन आना है और सब लोग उसको मान लेते हैं जी। उस सिचुएशन में क्या सभी राजनीतिक दल चाहते हैं वो डिसीजन हो? उसके बाद फिर मुद्दा कहां रह गया? उसके बाद फिर अगले चुनाव में क्या करेंगे? अगर मान लीजिए एक कुछ ऐसी सहमति होती है कि हाँ भाई कुछ आता है, तो अब आप देखिए कि किस तरह से सबसे पहले लोग आगे खड़े हो गए कि जी मैंने किया। हाँ, अभी तक लेने की होड़ मच गई। आज इतने साल हो चुके हैं इस मामले में। हाँ। क्या भाजपा कभी इसको मामले को हल होने देना चाहती थी? आप भाजपा अगर 2-4 सीट से चढ़ के आज जो है केंद्र में सरकार बना के बैठी, क्या इसी मुद्दे पे बैठी है ना? क्या ये मुद्दा चलते रहना उसके पक्ष में नहीं है? क्या विरोधियों के पक्ष में ये नहीं है कि ये इस मामले को विरोध करते रहें और अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखें? तो इस मामले में कोई भी ये कह रहा है कि नतीजा आने वाला है, रास्ता साफ होने वाला है, क्या वो दिल से कह रहा है? क्या उसको ये चीज अच्छी लग रही कहना? क्या उसके लिए ये चीज अच्छी नहीं है कि ये मुद्दा ऐसे ही चलता रहे और सारे राजनीतिक दल अपने चुनाव में अपने वोटर को एड्रेस करते रहें? आज जो उमा भारती जी कह रही हैं, आज जो भाजपा के नेता क्रेडिट ले रहे हैं, क्या वो ये नहीं है कि अगर कहीं वाकई में डिसीजन हो गया तो हम जनता को कम से कम ये तो जाके कहें कि ये हमने करा दिया? उस समय तो जिस समय सिचुएशन बनी थी उस समय तो ये हालत थी कि बस राम मंदिर बनने वाला है। जो ये इस दुनिया का या इस देश का या किसका ही का भी एक विडंबना कहेंगे कि जो भावनाएं भड़काने का काम डिस्ट्रक्शन करता है, वो कंस्ट्रक्शन में वो मोमेंटम नहीं आता है। तो ये एक दुर्भाग्य है, ये एक विडंबना है हमारे समाज की कि जब आप लड़ाई करने निकलेंगे कि हमें विनाश करने निकलेंगे तो सब जुट जाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे जी हम निर्माण करने जा रहे हैं तो कोई अपने घरों से चलो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, तो फिर आप देखेंगे पीछे कोई है ही नहीं, कोई पीछे नहीं है। तो इसलिए चाहे वो विरोधी दल हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, उसको उस मामले में ज्यादा रुचि है कि ये झगड़ा बना रहे, ये झगड़ा चलता रहे, हम सभी अपनी चुनावी रोटियां सेकते रहे। तो इसमें कहीं कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता कि सब भाजपा बड़ी खुश है कि रास्ता निकल आया, कांग्रेस खुश है, समाजवादी पार्टी किसी को नतीजा नहीं चाहिए, सब ऐसे ही चाहते हैं कि ये चीज चलती रहे। ठीक है, नतीजा चाहिए ही नहीं, इसीलिए इस मामले को इतना लटका कर रखा गया। अश्विनी उपाध्याय साहब सुन रहे हैं ना आप? जवाब तैयार रखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कहीं ना जाइएगा। क्या अयोध्या पर फाइनल फैसला अब तय माना जाए चंद दिनों में? और जिस तरह से ये कह दिया गया कि अक्टूबर में अब इस मामले की सुनवाई रोज बरोज शुरू होगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। चक्रपाणी महाराज, एक जो बात लगातार ये हो रही है और शुरुआत में अश्विनी उपाध्याय साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई आस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की नजर में ये एक लैंड डिस्प्यूट का मामला है, टाइटल सूट का मामला है। ये बात क्या कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष की दलीलों को कमजोर करती है, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दलीलें कमजोर नहीं होती, क्योंकि देखो वहां पे जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा भी जो भी निर्णय आया वो साक्ष्यों के आधार पे आया और साक्ष्यों के आधार पे निर्णय आया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसी तरह देना है। तो इसमें किसी भी तरीके से वो नहीं है। और अश्विनी जी वो ठीक बोल रहे हैं, चूंकि एक अधिवक्ता हैं, अच्छे वकील हैं, वो अपने हिसाब से ठीक बोल, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का हिंदुओं का पक्ष कहीं कमजोर नहीं होता है और वो बिल्कुल अपने पक्ष में आएगा। अब तो आप देखो, नहीं तो पूरी आप कह रहे हैं वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था वो जाहिर सी बात है साक्ष्यों के आधार पर आया था, सबूतों के आधार पर आया था। तो उसमें तो 3 पार्ट किए गए थे, 2 हिस्सा हिंदू पक्ष को मिला था और 1 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिला था। तो मतलब फिर उसकी गुंजाइश भी तो बनती है ना फिर कि ये भी हो सकता है। जी नहीं, आप देखिए, जब नहीं, मुख्य विषय ये था कि जब तीनों जजों ने इस बात को माना कि रामलला वहां पे हैं और रामलला को निर्विवादित किया,
उसके बाद उसमें बांटना, ये तो सेटलमेंट हो गया ना। जजमेंट तो देना चाहिए कि अगर रामलला वहां पे है तो वहां पे पूरी जमीन जो है हिंदुओं की होनी चाहिए, लेकिन उस पे जैसे वो बांट दिया गया, ये आपत्ति था इस पे, क्योंकि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो तो ये जरूरी है कि उसके लिए पूरी जमीन चाहिए। अब तो विवाद उसी तरह बने रहेगा। मान लो मस्जिद बन जाए, देखो एक कहने में अलग बात होती है कि नहीं भाईचारा हो जाए, लेकिन जब वहां पे श्री राम का मंदिर बने, बगल में कुछ हो, फिर तनावपूर्ण स्थिति हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये पूरी जमीन, जब तीनों जजों ने माना इस बात को, तो फिर इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपील किया गया कि पूरी जमीन जो है हिंदुओं के पक्ष में दी जाए, और ताकि वहां पे भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, विशाल मंदिर के। क्योंकि 1528 में पूरे मंदिर को, जो विशाल मंदिर हुआ करता था, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बेदर्दी से तोड़ा, विध्वंस किया, और आज आप भोले करके, नहीं, हिंदू समाज तो भोला ही है, तभी तो आप सैकड़ों वर्षों से हम लोग झेल रहे हैं। समीर भाई, मुझे 30 सेकंड दीजिए, कितने भोले हैं आप भी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये टाइटल सूट है, तो आप मुझे रामलला के नाम रजिस्ट्री दिखा दीजिए। अगर रामलला के नाम रजिस्ट्री है तो फैसला आपका है। नहीं, जहां पर मूर्ति रखी हुई है वो हिस्सा तो रामलला विराजमान को दिया गया था ना। नहीं है ना, आस्था का तो और जो सीता रसोई और चबूतरा दिया गया था निर्मोही अखाड़ा को, वो उसका जिक्र कर रहे हैं। भाई, आस्था की बात सुनिए, आस्था पे मत जाइए। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का मामला नहीं है, आस्था की बात ही नहीं है। यहाँ तो फैसला इस पर होगा जमीन का मालिकाना हक किसके लिए है, कौन इसका मालिक है। यहाँ राम मंदिर की रसोई या मस्जिद के गुम्बद नहीं देखे जा रहे हैं, आस्था को तो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चक्रपाणी महाराज को, आप बहुत सीधे हैं, फिर कहीं ना कहीं आप बीजेपी के जाल में फंसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए, जब आस्था को निगलेक्ट कर दिया गया, उसी में यहाँ ये देखा जाएगा मालिकाना हक किसका है, ये जमीन किसको दी जाए। तो आप रजिस्ट्री दिखा दीजिए रामलला के नाम। समीर भाई, ठीक है। अश्विनी उपाध्याय साहब, अब बताइए आप, क्योंकि देखिए, जैसे ही ये बात होती है ना कि टाइटल सूट है, जमीन विवाद है, और इसमें आस्था का दखल नहीं है कहीं भी, तो फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड को यह लगने लगता है कि भाई हमारी दलीलें जो हैं वो मजबूत हो जाती हैं कि मस्जिद थी, उस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का हक था, इसलिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए। समीर भाई, ये मेरे ये ऊपर रखा है तीनों वॉल्यूम, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, इतना मोटा जजमेंट है, 3 वॉल्यूम में है, वो एक किताब में भी नहीं बन पाया, 3 किताब बनी उसकी। जी, बहुत स्पष्ट है उसमें। मुझे नहीं लगता कि रसीदी साहब जो बोल रहे हैं उन्होंने उसमें से 2-4 पन्ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। क्या हुआ है कि सारे एविडेंस पूरे करते ASI का एविडेंस, डॉक्यूमेंटल एविडेंस, और एक बार प्लीज सुन तो लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए पहले। सारी फाइंडिंग नोट करते हुए दोनों पक्षों की बात सुनते सुनते लास्ट में उन्होंने कहा कि जितने सर्कमटेंशियल एविडेंस आ रहे हैं, जितने डॉक्यूमेंटल एविडेंस आ रहे हैं, और जितने खुदाई के बाद जो एविडेंस आए हैं, वो सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पे पहले मंदिर था, उसको तोड़ा गया। और ये करते करते उन्होंने फिर जाके ये कहा कि ठीक है, ये तो हो, ये क्लियर हो गया, ये मंदिर था, लेकिन बाद में कंक्लूडिंग में उसको उन्होंने 3 टुकड़े कर दिए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां मुस्लिम पक्ष से हैं, 6 पार्टियां हिंदू पक्ष से हैं, उसमें चक्रपाणी जी भी एक पार्टी है, उसमें हिंदू महासभा भी इसमें पार्टी है। अब हिंदू पक्ष अपना ये कह रहा है कि भैया, जब आपने पूरी फाइंडिंग दे ही दिया कि मंदिर तोड़ा गया, मंदिर का ढांचा मिला, मंदिर का पिलर मिला, मस्जिद का कोई एक सबूत नहीं मिला, ये ऐसा ही कह रहा है, इसके बावजूद जब यह स्पष्ट हो गया, अपने बांटा क्यों? तो इसलिए ये दोनों पक्ष आए हुए हैं, मुस्लिम पक्ष भी आया हुआ है जिसको 1 टुकड़ा मिला, हिंदू पक्ष भी आया हुआ है जिसको 2 टुकड़ा मिला, 2/3 मिला। तो मुझे लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट को केवल ये देखना है कि जो ये जो 3000 पेज का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज एकदम, एक बार सुन लीजिए प्लीज, रसीदी साहब सुन लीजिए प्लीज, इस बात को सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। मंदिर के अवशेष सुप्रीम कोर्ट ने जब आज पूरी बाउंड्री खींच दिया, कोई चीज नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगा भाई साहब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस बात के लिए फैसला किया? गप्पेबाजी मत करिए प्लीज, छोड़ दीजिए प्लीज, हो गई आप हिंदुओं को बहकाना छोड़ दीजिए। हाँ सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा इस चीज को, मंदिर के और अपने कंक्लूडिंग सेशन में बात नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट में। एक बार प्लीज सुन तो लीजिए भाई साहब, पूरी कंक्लूडिंग सेशन में जब आज सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट सुना रहा था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस पैरा को भी कोट किया जिस पैरा में बोला गया, जिसमें हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, हम इस मामले को टाइटल सूट की तरीके डिसाइड कर रहे हैं, केवल एविडेंस के आधार पर डिसाइड कर रहे हैं,
सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट के सहारे डिसाइड कर रहे हैं, हम इसको आर्टिकल 25 पे नहीं ले जा रहे। उसी को आज सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, हम इसको आर्टिकल 25 पे नहीं सुनेंगे, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका जस्टिस पांडे, जस्टिस इसका जवाब जस्टिस पांडे देंगे। स्पष्ट कर दिया, हम इसको राइट टू प्रे जस्टिस पांडे, आपको क्या लगता है, केवल एविडेंस में सुनेंगे। आपको क्या लगता है कि जब ये कहा जाता है कि भाई आस्था हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो वो सारी बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट में जो लास्ट में लिखी गई हैं, जिनका जिक्र कर रहे थे अश्विनी उपाध्याय साहब कि भाई मंदिर के अवशेष मिले और ये लगता है कि यहां पर मंदिर था, इन बातों का कोई महत्व रह जाता है या नहीं रह जाता? देखिए, वो महत्व तो ये है कि जब रामलला भी तो एक लीगल एंटिटी है ना। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुओं में भगवान भी एक लीगल एंटिटी होते हैं। तो मान लीजिए कहीं भगवान को स्थापित आप कर दिए हैं, तो एक लीगल एंटिटी बने, उनके भी अधिकार हो जाते हैं अपने आप। उनके वही मैं कह रहा हूं कि उनके भी एक अधिकार हो जाते हैं, उनके भी राइट हो जाते हैं। तो उनके राइट को देखना पड़ता है कोर्ट को। बहुत सारे मंदिर जितने हैं आपके भारत में, वो सब मंदिरों का अपना स्वयं का एंटिटी है, चाहे उसका कोई मालिक के बाद नंबर आता है रामलला का। ये हम नहीं बात पहले से बैठे हुए नहीं थे, तो नहीं मैं आ रहा हूं उस पर मैं रामलला बाद में पार्टी बनी, बोलने दीजिए पार्टियों को। दूसरे सुन्नी बोर्ड भी एक पार्टी है, और उसके बाद ये अखाड़ा पार्टी है। तो अब ये तीनों को तय करेंगे जब वो, अरे भाई ऐसे बात नहीं हो पाएगी पहले अपनी आप जी, बोलने दीजिए। अरे तो जब ये तीनों का अधिकार देखेंगे कि जब वो सिविल कोर्ट है, तो वो देखेगा कि तीनों में मालिकाना हक किसका है, पहले उसके किसके पक्ष में सबूत है जिसको कि हम दें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये तीनों को देखेगा हक दिखाने के लिए कि सुन्नी बोर्ड का है, कि रामलला का है, कि उनका या अखाड़ा का है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि सुन्नी बोर्ड का ही है, सारा सुन्नी बोर्ड ले जाए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि रामलला का सारा है, सारा मिल जाए। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कह दे कि अखाड़े का है, अखाड़े को मिल जाए। तो ये तीनों बात देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट देखे 3 बातें विकल्प सुप्रीम कोर्ट के सामने कि तो इस मुकदमे को अलाउ कर दे कि साहब ये अपील अलाउ हो जाती है, और जैसा फैसला या हाईकोर्ट का उस फैसले को मान ले। दूसरा कह सकता है कि अपील डिसमिस कर दे, क्योंकि काउंटर अपील भी है, दोनों पक्षों ने अपील किया, दोनों, कोई ऐसा नहीं है कि संतुष्ट हो गए। हिंदू पक्ष भी संतुष्ट है और मुस्लिम पक्ष भी संतुष्ट है। तो दोनों के लिए पक्ष को दोनों के बात सुन के उनको फैसला करना है, अपील दोनों की तरफ से है। तो इसमें तीसरा फैसला भी आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इन बाद में इन्हीं तीनों के अधिकारों का एक चीज बस तो होनी है कि इन्हीं तीनों के अधिकारों को देखा जाएगा, इसके अलावा किसी चौथे के अधिकार को, बात को नहीं सुप्रीम कोर्ट अब सुनेगी। बस इन्हीं तीनों के मामले में अनुराग वर्मा जी, कुल मिलाकर ये तो फिर बात यहां पर यही आती है कि पॉसिबिलिटीज अभी सारी चीजों की है। जिस तरह के दावे अभी से शुरू हो गए हैं, उनका कोई मतलब अभी फिलहाल है नहीं। देखिए, अभी इसके बाद भी तो रास्ते खुले हुए हैं ना। अभी ऐसा तो है नहीं कि ये फाइनल डिसीजन हो जाएगा, सारे पक्ष मान लेंगे, फिर ये अगले चुनाव तक ऐसे ही चलता रहेगा, फिर 4.5 साल बाद फिर कुछ होगा। तो अभी आपको सही लग क्या रहा है, 2019 से पहले इसका नतीजा निकल पाएगा या नहीं पाएगा, या जिस तरह के दावे हो रहे हैं कि भाई राम मंदिर की शुरुआत हो जाएगी, बनना शुरू हो जाएगा, हालांकि अभी डिसीजन उनके पक्ष में आया भी नहीं है, फिर भी तो कुछ आसार ऐसे लग रहे हैं, या फिर ये टल ही जाएगा मामला? देखिए, इस समय अगर आप राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से बात करें, तो इस मुद्दे पे जो गतिविधियां शुरू हुई हैं, वो सभी राजनीतिक दलों के पक्ष में हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। हालांकि कांग्रेस अभी बहुत अच्छी तरह से इस कांग्रेस पार्टी तो डिबेट भी नहीं ज्वाइन कर रही है। वो इस मामले में इसको कुछ उस स्थिति में नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल निश्चित तौर पे इसमें कुछ ना कुछ जो है अपना लाभ देख रहे हैं। रह गई भाजपा की बात, भाजपा के लिए इससे अच्छा मुद्दा क्या हो सकता है? वो केंद्र में बैठी भी है, सरकार भी उसके पास अनलिमिटेड पावर। समीर, मैं मैं आपको बहुत स्पेसिफिक खबर बताता हूं। समीर भाई, मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर बताता हूं। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से, मैं तो पूरे सुनवाई के दौरान वहां रहता हूं, आज जो कोर्ट ने पूरा लिमिट किया ना, चारों तरफ से बांध दिया है, उससे मैं आपको बताता हूं कि ये 4 से 5 हफ्ते इसमें सुनवाई चलेगी। टोटली एज ए लैंड डिस्प्यूट इसको देखा जा रहा है, एज ए टाइटल डिस्प्यूट देखा जा रहा है। केवल और केवल हाई कोर्ट के जजमेंट का रिव्यू किया जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि 5 से या मैक्सिमम 6 हफ्ते
6 हफ्ते ज्यादा सुनवाई नहीं चलने वाली। अगर ये 29 अक्टूबर सुनवाई शुरू हो रही है तो ये 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट बंद होता है विंटर वेकेशन का। मुझे लगता है कि विंटर वेकेशन के पहले सुनवाई कंक्लूड हो जाएगी। लगभग इतना ही टाइम सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट लिखने के लिए चाहिए। मैं पूरी तरीके से आशान्वित हूं कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसका जजमेंट आ जाना चाहिए। और इस बार होली हम लोग जम के भगवान की दया से अयोध्या में ही होली के टाइम में दिवाली बनाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अश्वनी जी अनुराग जी अब अपनी बात कंप्लीट कर लें। ठीक है, ठीक है। अश्वनी जी एक छोटा सा सवाल है, कर रहे हैं जनता को भाई। अश्वनी जी एक छोटा सा सवाल है, कोर्ट का जो भी निर्णय आता है, क्या वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो डिसीजन था उसको ही अगर मान लेती है, उसी पे होती, तो क्या वो आप लोगों को मंजूर होगा या उसके बाद भी कोई ऑप्शन है? क्या होगा? क्या अगर 100% आपके पक्ष में नहीं आता है या 100% सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में नहीं आता है, तो या मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था 2010 वाला, उसी पर मुहर लगा देता सुप्रीम कोर्ट, तब क्या होगा? वो मंजूर होगा ना? समीर मुझे नहीं पता, आपने मेरे नीचे बीजेपी प्रवक्ता लिखा है या सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता लिखा, मुझे यहाँ टीवी नहीं मेरे सामने। मैं एक चीज बता दूं, आप तो दोनों हैं। पूरा का पूरा हाईकोर्ट का जजमेंट, अच्छा ठीक है, हाईकोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा हुआ है। इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से वकील हूं, डे टू डे कार्रवाई को देख रहा हूं। और अगर मुस्लिम पक्ष में थोड़ा भी एविडेंस होता तो जो 2 पक्ष हिंदू को मिला, दो हिस्सा और 1 टुकड़ा जो मुस्लिम पक्ष को मिला, बाबरी पक्ष को, हाई कोर्ट बाकायदा पूरा का पूरा दे चुका होता। चूंकि सारा का सारा एविडेंस हिंदुओं के पक्ष में था, सारे के सारे सबूत कहते हैं यहाँ पे मंदिर था, सारे सबूत बताते हैं इसको तोड़ा गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई अप्रत्याशित फैसला करने वाला है। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। पूरी तरीके से लीगल एविडेंस के आधार पर मैं बता रहा हूं, छोटा सा सवाल मैंने किया, जजमेंट के आधार पर बता रहा हूं, फैसला पूरी तरीके से हिंदुओं के पक्ष में है। फाइनल होगा? अश्वनी जी, जो भी निर्णय आएगा क्या वो फाइनल होगा या उसके बाद भी कोई दरवाजा बचा है जहां पे दोनों पार्टियां जा सकती हैं? क्योंकि बहुत सुब्रमण्यम स्वामी ये कह चुके हैं कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया तो फिर तो ऑर्डिनेंस लाकर हम कर देंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। ये सारी बातें तो करते रहते हैं आपके नेता। अश्वनी जी सिर्फ छोटा सा है, क्या ये फाइनल फैसला होगा या इसके बाद भी कोई दरवाजा है? जल्दी से मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूं, इस बार होली के पहले फरवरी के, मुझे लगता है मिड फरवरी तक इसका फैसला आएगा, फाइनल फैसला आएगा, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। और ये फाइनल अगर मान लीजिए नहीं है, अगर मान लीजिए उसकी वो बात नहीं कर रहे, उसकी बात नहीं कर रहे। अशोक सिन्हा जी, क्या होली मनाने की तैयारी है इस बार अयोध्या में? मुझे समीर भाई सेकंड जल्दी से मैं आ रहा हूं। अशोक सिन्हा जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां रामलला विराजमान है वहां भव्य मंदिर बनेगा और केवल मंदिर बनेगा, यह भी मेरे पूर्ण विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ एविडेंस में सारे सबूत आ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में केवल यह डिसाइड होना है कि वहां जो तीसरे पक्ष को दे दिया गया है तो थोड़े जमीन का टुकड़ा, वो कितना वैधानिक है और कितना अवैधानिक है, बस इसी पर निर्णय होना है। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो वैधानिक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, एक मिनट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसी पर अगर मोहर लगा देता है सुप्रीम कोर्ट तो भी मंजूर होगा ना आप लोगों को, या फिर उसमें भी दिक्कत ढूंढ लेंगे? मैं उसके बाद ये बता रहा हूं, मैंने स्पष्ट कहा वहां मंदिर बनेगा और केवल मंदिर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। और यह पूर्ण इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उस जगह पर तो मंदिर बन ही सकता था, लेकिन उसके लिए आप लोग तैयार नहीं हुए ना भाई। देखिए अभी अश्वनी उपाध्याय ने ये कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सारे सबूतों को देखकर अवशेष मिलने के बाद हुआ। अगर अवशेष मिलने के बाद उन सबूतों के आधार पर फैसला होता तो सारी जमीन जो है रामलला ट्रस्ट और निर्भय अखाड़े को दी जाती, मुस्लिम पक्ष को एक भी टुकड़ा नहीं मिलता। ये सच्चाई है। अब हो जाएगी। वो एक पंचायती फैसला था, अब हो जाएगी। एक पंचायती फैसला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो उस पर सबूतों के आधार पर था ही नहीं। यहां सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात को साबित कर दिया कि साहब ये टाइटल सूट है, इसमें आस्था का कोई लेना ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। लेकिन लास्ट में चक्रपाणी महाराज मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अनुराग वर्मा जी भी यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर में आप ये बताते हुए जाइए हमें कि मान लीजिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ही मुहर लग जाती है
और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास ही रहता है, बाकी 2 हिस्से जो हैं वो हिंदू पक्ष को मिल जाते हैं, निर्मोही अखाड़ा को, रामलला विराजमान को। तब तो वहां पर राम मंदिर बन सकता है ना। उस स्थिति में, उस हालात में आप लोग तैयार होंगे या फिर उसके खिलाफ भी फिर कुछ अपील का रास्ता अख्तियार किया जाएगा? नहीं, सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम तो ये थी ना कि जब सभी जो साक्ष्य थे वो राम मंदिर के पक्ष में थे, उसके बाद दूसरे टुकड़े देने की आवश्यकता क्या थी? इसीलिए तो अपील किया गया है। तो निश्चित रूप से आप देखो जो भी निर्णय आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच द्वारा, वो साक्ष्यों के आधार पर आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू पक्षकारों के साथ अन्याय किया गया, क्योंकि और अन्याय करके उसमें बांट दिया गया कि नहीं उन्होंने दिखा दिया एक आपस में बांट लो, तो ये चीजें नहीं है। तो इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो उसी को संशोधन करने के लिए आप कह रहे हैं साक्ष्यों के आधार पे आया, संघ के और आप ये भी कह रहे हैं कि गलत दे दिया गया। ये 2 बातें मत कीजिए। अगर साक्ष्यों के आधार पर भाई, साक्ष्यों के आधार पर ही तो सही पाया गया ना, सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा और एक हिस्सा उनको दिया गया। भाई हिस्सा नहीं मिलता अगर साक्ष्यों के आधार पर आता। ये तो एक पंचायत नहीं, बिल्कुल नहीं पाया गया, 3 हिस्सों में बिल्कुल नहीं पाया गया। और यही माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप देखिए जजमेंट पूरी क्लियर आएगी। भगवान ने चाहा तो अश्विनी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, ज्यादा ये चलने वाला है नहीं, 4 से 5 डेट होगा और उसी में गुमराह हो जाएगी आप। जस्टिस पांडे, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब फाइनल फैसला आएगा, फाइनल हियरिंग आप लोग हिस्सा लीजिए, तो क्या इस बात को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा कि 6 दिसंबर 1992 को कैसे वो ढांचा गिराया गया, किन हालातों में गिराया गया? उससे कोई वास्ता नहीं है इसका। समीर भाई, आपको हम मिठाई खिलाएंगे, हम आपको लेके चलेंगे, वो कोई विषय नहीं, आपको लेके चलेंगे अयोध्या। बिल्कुल मैं चलूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर। देखिए एक बात जी पांडे जी, देखिए एक बात तो बड़ा अनफेयर है कि ये लोग एक बात तो बड़ा अनफेयर है, और जो बहस कर रहे हैं हमारे भाई लोग, ये लोग बड़ा अनफेयरली बात कर रहे हैं कि हम लोग यही तो फैसला सुना देंगे कि यहाँ तो मंदिर ही बनेगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट में बहस होगा, अभी बहस होने दीजिए। पूरे देश के लोग इस पर ध्यान दिए हैं, सब पक्ष कर रहे हैं कि बाद फैसला हो जाएगा और होली मनाएंगे। और अश्विनी जी भी कह रहे हैं कि वहां जाके होली मनाएंगे। अश्विनी जी तो आप एडवोकेट है, आप सुप्रीम कोर्ट में बहस सुनते हैं। अरे आने दीजिए फैसला, रूल ऑफ लॉ है, देश के कानून में सबकी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट में आस्था है, सब जानना चाहते हैं क्या फैसला होगा, और जो फैसला होगा उसे मानेंगे। आप ही फैसला देने लगे जज के रूप में, तो ये अपना फैसला मत दीजिए, इसको अभी ध्यान दीजिए। और दूसरी बात है, तैयार होइए, अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा उसको मानने के लिए आप कमिट करिए कि वो मानेंगे। ये मत कहिए कि हम वहां जाके मंदिर ही बनाएंगे और वहां होली मनाएंगे। ये तो कोई कह नहीं रहा जो फैसला हम लोग बिल्कुल तैयार है। सही बात है अश्विनी जी, बिल्कुल तैयार है। अश्विनी जी होना यही चाहिए, पांडे जी जो कह रहे ना होना यही चाहिए। ये तो कहिए कि आप कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर हो। ये मत कहिए कि वहां मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा। तो ये रूल ऑफ कानून की धज्जियां मत उड़ाइए, ये कहिए कि जो भी फैसला होगा उसको मानेंगे। और तभी देश में हमारा लगेगा कि एक संवैधानिक कोर्ट इस मामले को देख रहा है और उसको देख बड़ा फैसला होगा। ठीक है सर, आपके इसी कमेंट के साथ इस डिबेट को मैं क्लोज कर रहा हूं। इससे अच्छा कमेंट नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और अभी से जो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत है, और ये देश की जनता समझ भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब बखैर।